140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, उसको कोई गाली दे तो क्या करना चाहिए? वो हमारा दोस्त नहीं है, हम उसके लिए सारे चुप हो गए अब है? हमारे के रिश्तेदार है। खाली दिमाग खराब वाला बात है, लोग खाली मानसिकता बन गया ना कि मोदी को बदनाम करना है, गाली देना है, जो करना है। 150 करोड़ आवाम का जो है ना आवाज है नरेंद्र मोदी साहब, संवैधानिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री है हमारा देश का, वो हमको गाली दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में, उनको गालियां पड़ रही हैं। और कांग्रेस वाले न जाने क्यों अपनी सीमाएं भूल जाते हैं कि वो अपनी तारीफ ना करके दूसरों की बुराइयां शुरू कर देते हैं, जो कि आज बिहार में देखने को मिला। उसके बाद से पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। तो दिल्ली के लोग और इस देश के लोग क्या राय रखते हैं, ये मैं पूछूंगा। पूरी बात आपको बता दूं कि बिहार के दरभंगा में मोहम्मद नौशाद ने मंच तैयार किया, जो राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार बचाओ यात्रा को शुरू कर रहे हैं, जिसको अमित शाह ने खंडन किया और कह रहे हैं कि ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। अब उसके बाद से वहाँ एक कार्यकर्ता आता है, रफीक रिजवी, वो नरेंद्र मोदी को गालियां देना शुरू कर देता है। ये आज की बात है, लेकिन कांग्रेस वाले और बाकी विपक्ष जितना भी है वो सब एक्टिव है फिलहाल मोदी को गाली देने में, भाजपा को गाली देने में। वो तमाम तरह की बातें निकल कर रही हैं। जो केजरीवाल कुछ दिनों से शांत थे, वो भी अब भीगी बिल्ली बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, तमाम सवाल हैं। लोगों से बात करेंगे कि लोगों के मन में क्या है, गुस्सा है या सही है, गलत है, क्या चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या नाम नेताजी? रियान। आप सब मुस्लिम हैं? कौन से एरिया से? हम कबीर नगर। कबीर नगर। सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि फेवरेट नेता कौन है इस देश का? राहुल गांधी है जी हमारा तो। सबका? जी राहुल गांधी। राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन पसंद राहुल गांधी को करते हो, ये क्या बात हुई? नहीं, अरे धोखा दे दिया? धोखा? कहाँ पे सरकार है? हाई शरीफ की आम आदमी पार्टी का। मतलब केजरीवाल भी थोड़े सही हैं, केजरीवाल तो अच्छे लगते हैं। और मोदी? व्हाट अबाउट मोदी? मोदी के बारे में, मोदी के बारे में पसंद ही नहीं है? पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद वाले काम नहीं करे उन्होंने। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप लोगों को कोई गाली दे, आप लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? करके मार देंगे। बदला लेंगे? बुरा लगेगा? गुस्सा जाहिर करेंगे? जी करेंगे? जी। गाली देना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन सपोज करो कोई इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे, जो हम सबको, इवन आप लोगों को भी, मुझे भी, 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, उसको कोई गाली दे तो क्या करना चाहिए? वो हमारा दोस्त नहीं है, हम उसके लिए सारे चुप हो गए अब है? हमारे के रिश्तेदार है। जाता है वो निकल जाता है, सब ऐसे ही है भाई, सब एक जैसे ही। आपने खबर सुनी है कि मोदी को किसी ने गाली दे दिया बिहार में? नहीं, हम खबर नहीं सुनते ना इतनी। ये सुनी थी, वोट चोरी के बारे में सुना था हमने। हम इस टाइम तो बिग बॉस देख रहे हैं। बिग बॉस? राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर राहुल गांधी पसंद कैसे? बस दो चार काम अच्छे लग गए थे तो पसंद कर लिया। अरे मतलब अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है तो राहुल गांधी पसंद क्यों? वो तो नेता हैं, उसकी वजह क्या है? उनके काम थोड़े बहुत सही थे बस। यार क्या काम सही थे राहुल गांधी के? हाँ भैया, मेरा तो ही कर। अच्छा, क्या काम सही थे राहुल गांधी के? राहुल गांधी की सरकार आ गई। पढ़ते बढ़ते भी हो तुम लोग? एक ही बंगाल में सब एजुकेशन ली? एजुकेशन ली? एजुकेटेड हो? छोड़ दिया था। अच्छा, एक बात बताओ, आप सब मुसलमान हैं, एक गुटखा खाना हराम है इस्लाम में? फिर भी खाते हो? मजबूरी है, आदत छूटती नहीं है जल्दी से। हराम नहीं है, गुटखा खाना, नशा करना हराम है? वो हराम है जिसमें तुम बहक जाओ, वो हराम है नशा। तो गुटखा खा के हम लोग बहक नहीं सकते? अगर तुम्हें तो अगर हम दारू भी पियेंगे तो एक पैक में नहीं बहकेंगे हम, दारू हराम, तो वो जायज़ है फिर? वो तो नशा है ही, वो तो हराम करार दी गई है पूरी। तो है ही हराम। गुटखा क्यों छोड़ दिया? वो जो नशे हैं उनके लिए हमारे नबी ने कहा है, अगर जो नशे छोटे हैं उनमें अगर तुम्हारा सर घूम जाए, अगर सर तुम बहक जाओ तो वो हराम है, लेकिन शराब जो है वो तो हराम ही करार दी गई है हमेशा। छोटे नशे जैसे कौन कौन से? जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये चीज़ें ये जायज़ है? जायज मतलब कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा वो नुकसान नहीं है, ज़्यादा गुनाह भी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। लेकिन जो शराब है वो हराम है, तो हराम है वो।
लेकिन मौलवी साहब तो ये बोलते हैं ना कि नशा तो कोई भी नशा हो वो हराम है इस्लाम में। नहीं नहीं हराम तो सभी है, लेकिन जब जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं लोग वो अलग बात है। जो ज़्यादा करते हैं ना वो हराम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हराम है। शराब पीना तो है ही हराम। ज़्यादा थोड़ा क्या होता है, नशा नशा होता है। नशा तो होता ही है नशा, लेकिन अब जैसे ये देखो आरोपी के लोग बाग आपके दो भाई ये देखो गुटखा खा रहे हैं, ये भी खा रहा है शायद, लेकिन ये भी खा रहा है, ना तो दारू पीते हैं और रोड पे लेट अरे वो भी खा रहा है पीछे से नहीं। अच्छा तीन दारू भी क्या है, नहीं क्यों खाते हो, क्यों खाते हो? भाई इनसे पूछो ना क्यों खाते हैं। घर वाले मना करते हैं नहीं? घर वाले दंडों से मारते हैं, फिर भी मैं नहीं करता मगर ये सब अच्छा दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही है? मतलब रेखा गुप्ता रेखा गुप्ता के बारे में नहीं पता। अच्छा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या रहा है? इनसे पूछो, इनसे भाई से इनसे। रेखा गुप्ता, हम जानते नहीं रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ पूछो भाई से, जवाब देंगे। योगी जी के बारे में कुछ नहीं, वो अपने यूपी में सही काम कर रहे हैं। कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, सारी बात है। मोदी जी सही काम नहीं कर रहे क्या, जो कांग्रेस को इतनी दिक्कत होती है? राहुल गांधी का भी गाली दे देते हैं। की सरकार आ गई, जैसे कि पहले था जीएसटी कम हो जाएगी। जीएसटी इतनी बड़ी हुई है आजकल, इतनी महंगाई है तो कोई इंसान कुछ खरीदना चाहे तो 500 का नोट तो यूँ ही खत्म हो जाता है। मतलब जीएसटी खत्म करना है। अरे वाह, नेताजी ने बहुत बढ़िया बात बोल दी। नेताजी अब जाइए आप लोग, एक बात बताइए, इधर आइए। अरे सरदार जी क्या नाम सर, क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रदेव। मुझे एक बात बताइए, गाली को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। हम अगर नॉर्मल से बात ही पूछे, किसी नॉर्मल इंसान को भी गाली दी जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा? देखिए सर, हम तो यही जानते हैं ये गाली दे रहे हैं कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री को, और ये इनका जो मुखिया है वही जो है ना इस तरह का नरगल बातें कर रहा है, तू तड़ाक से बात कर रहा है, ए मोदी सुन, इस टाइप से बात कर रहा है। तो उसका चेला चमचा तो जानते ही हैं आप कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म होता है। तो इन लोग ज़्यादा जो है दुगना उत्साह से जो है मोदी जी को गाली दे रहे हैं। इनका एकमात्र ये है, उद्देश्य है कि मोदी साहब को रोको जैसे भी कर। उस पर तो मैं आऊँगा कि गाली क्यों दी, किसने दी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल इंसान रिएक्ट करेगा, कोई गाली देगा? क्या वजह है कि मोदी जी को इतने सालों से गालियाँ पड़ रही हैं, अभी उनको माँ की गाली भी दे दी, तब भी वो इंसान चुप है? देखिए साहब, ये रामायण में कहा गया है कि बुंदा घात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ये जो ओला का वृष्टि का जब मार होता है ना तो पहाड़ जो है ना मार सह लेता है, वैसे ही संत महापुरुष जो होते हैं ना ये राक्षसों का गाली या अपशब्द जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे ही मोदी साहब चुप हैं अभी। मैं तो कहता हूँ तानाशाह एक बार बन जाइए मोदी साहब, इतना काहे बर्दाश्त कर रहे हैं? लगा दीजिए 2 साल की जगह 4 साल इमरजेंसी लगा दीजिए, देश में इमरजेंसी लगा दीजिए, और जहाँ जहाँ जो है ना बदमाशी कर रहा है जो उसका सरकार खारिज कर दीजिए, और 4 साल इमरजेंसी लगाइए। और जो इस टाइप का कर रहा है, गाली बक रहा है, इस टाइप का हरकत कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है, उसको सीधा जेल में डाल दीजिए। देश एकदम ये हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। जो है ना कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट करते हैं वैसे पूरा देश फॉर्मेट हो जाएगा। ये जो है ना पूरा देश जो है ना स्वर्ग बन जाएगा सर। पूरा लगा दो इमरजेंसी। गुस्सा है आप लोगों के अंदर कि प्रधानमंत्री को गाली दी है? मेरा प्रधानमंत्री को, मेरे को गाली दिया हो प्रधानमंत्री को तो हमारा 140 करोड़ 150 करोड़ आवाम का जो है ना आवाज है नरेंद्र मोदी साहब, संवैधानिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री है हमारा देश का। वो हमको गाली दिया है, हमारा माँ को गाली दिया है, और हमारा सामने रहता ना गर्दन टिप देते उसका, माँ को गाली दे देगा। अरे मेरे को गाली दो ना, मेरे को कुत्ता बोल दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे को गाली दे दो, जो गाली देना है दे दो मेरे को। मेरे प्रधानमंत्री को, मेरा माँ को गाली देगा, इतना औकात हो गया तेरा? हमारा उड़ीसा में कहावत है, माँ नहीं जहारा साहा नहीं तारा। माँ जिसका नहीं है इस वर्ल्ड में कोई किसी का उसका कोई सहयोग करने वाला नहीं है। आप समझिए पूरे परिवार, जितना आपका दोस्त है, भाई है, चाचा है, मित्र है, सबका नजर आपका पॉकेट पर, आपका पत्नी का नजर आपका पॉकेट पर, आपका बीवी बच्चा का नजर आपका पॉकेट पर। कितना माल है आज मांगेंगे उससे खर्चा करवाएंगे। एकमात्र एक ही इंसान है, एक ही शख्स है जिसका नजर आपका चेहरा पर कि मेरा बेटा आज कुछ खाया नहीं है, वो छुपा के लाएगा, एक ठो पराठा ला के आपका मुंह में खिलाएगा। वो है माँ, निस्वार्थ भाव से जो है ना आपसे प्रेम करती है, और उसको कोई गाली दे देगा? वो भगवान है हमारा। गुस्सा जायज आप लोगों का, भगवान है। मोदी जी को गाली देना कहाँ तक सही है? मोदी जी को गाली क्यों दे रहे हैं? इसलिए देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। जब संसद में जाते हैं तो फिलिस्तीन की झंडा लेके जाते हैं, मंच पर जाके उनके
नारा लगाते हैं जिंदाबाद की। जो जिंदाबाद की नारा लगाते हैं वो जिहादी किस्म के लोग, जो एक प्रधानमंत्री देश के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर करके देश के लिए काम कर रहा है, उसकी माँ बहन करोगे तुम? ये तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? ये सब जो करवाया गया है, ये इसकी आप देखिए बिहार के अंदर में आप जो ये दुकान सजा के जो बैठे ये विपक्षी जितने हैं बिहार के अंदर में दुकान सजाए, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, अपने जितने हैं इनके आपसी मतभेद भुलाए बैठे हैं और जल्दी हटे मोदी, देश को लूट खाए उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये इन सबको देख नहीं रहा है देश। ये गाली देकर जीतेंगे चुनाव। शुरुआत तो हो गई बिहार से। जिस तुम बिहार की धरती से देश के प्रधानमंत्री को माँ बहन करे हो, उस बिहार से तुम्हारे जितने भी गठबंधन में हो सबको बोरा बिस्तर बांध दिया जाएगा। और आ गया है सर्वे, 136 सीटें एनडीए को आ रही है। और आप कहाँ हैं पत्रकार महोदय? आज देखिए ना बिहार के अंदर में क्या हो रही है। ठूस दिया गया ना, जेल के अंदर में प्रधानमंत्री को गाली देने वाले को अरेस्ट कर लिया गया। इनके दफ्तर में जा करके बिहार के लोगों ने किस तरह से इनको ठोकाई की है। अब वो देश नहीं है जो तुम देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे। अगर गाली दोगे तो देश की जनता तुम्हें ठोक देगी, अच्छी तरह से ठोकेगी। अब वो देश नहीं है। बहुत देश बर्दाश्त करा, तुम देश के प्रधानमंत्री को गाली दो, बाहर जाओ तो देश को गाली दो, देश की महिला को गाली दो। देश के जिस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको नष्ट नाबूद कर दिया, उसको तुम कहते हो माँ बहन। और जो प्रियंका गलत बात है। मतलब एक से तो जिंदाबाद इधर आइए। गाली नहीं देना चाहिए। गाली जो पड़ा है आज प्रधानमंत्री को बिहार के मंच से, कांग्रेस के मंच से, जो भी हुआ राजनीति में इतना गंदा नहीं होना चाहिए। क्या क्या यही चेहरा है कांग्रेस का? जब पूछ रहे तो पूरी बात सुन लो। गाली किसी को भी जो गुजर गए या किसी के माता पिता हैं उन्हें गाली देना गुनाह है। और उठते हैं ना राजनीतिक में तो बात करते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? सोनिया गांधी कुछ भी कह सकती है। आज पब्लिक तो आज बेरोजगार धक्के खा रहा घूम रहा है। मैं कह रहा हूँ हम बिहार से हैं, बिहार में अगर हमारे लिए फैक्ट्री खोल दे तो हम इतना 15 किलोमीटर दूर क्यों आए? रजिस्ट्री नहीं होगी फ्लोर वाइज। 200 गज से मकान का हरियाणा में निकाल दिया कि रूल कि 200 गज से नीचे मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी फ्लोर वाइज। अचानक निकाल दिया तो उसका हिस्सा कैसे होगा? सब आपस में लड़ते रहे। लॉजिक क्या इन बातों का बताएंगे थोड़ा सा? मतलब गाली देने का और बेरोजगारी का क्या लॉजिक? रजिस्ट्री हो जाती है। ये हर एक के मोबाइल हैक ट्रैक कर रखे हैं, सबके मोबाइल। ये क्या मतलब? साहब आप समझदार लग रहे हो मुझे काफी। मुझे एक बात बताइए, दिक्कतें हर जगह होती हैं, दिक्कतें हर जगह होती हैं। आपके घर में अगर, सुनिए मेरी बात, आपके घर में अगर माँ बाप, मेरी बात सुनिए, मैसेज चेक कोई भी करता रहे आपको अच्छा, ठीक है, आपकी सारी शिकायतें जायज है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपके घर में आपकी कोई मनमानी नहीं होती है, आपकी कोई खाना पूर्ति नहीं होती, तो आप अपने माँ बाप को गाली पकड़ना शुरू कर देंगे? दिल से जवाब दीजिएगा। आप अपने माँ बाप को गाली पकड़ना शुरू कर देंगे? वो आपको फोन ना दिलवाएं, वो आपको एडमिशन ना दिलवाएं तो किए गए हमारे साथ। बाद में पता लगाया भाजपा के लोग आते थे, हमने शक्लें नहीं देखी थी, वो तो पता लगवा लिया। तो रफीक रिजवी जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थे वो बीजेपी के आदमी थे। बात नहीं है, मोदी जी को बीजेपी के आदमी थे। कौन से रामराज में जाना चाहिए बिल्कुल। कौन से नहीं जो गाली कौन से रामराज में लिखा था? कौन से रामराज में लिखा था घर तोड़ना? दिया है पुराने जमाने में, एक मिनट, पुराने जमाने में क्या करके बोलो प्लीज। पुराने जमाने में, एक मिनट, अरे कंप्लीट करो माइक। पुराने जमाने में एक कुटिया बन जाए, कहते थे वो बंदा हवा धूप पानी से बच गया। तो ये घर, पहले घर बनाए जाने चाहिए थे, फिर तुम तोड़ते। कौन से रामराज में लिखा है घर तोड़ दो? ये चाहते हैं लोग सड़कों पे आ जाएं और कांग्रेस के पीछे पड़ जाएं। आप एक बात बताइए, ये मिथ आप क्यों जनता के सामने फैलाते हैं कि घर तोड़े जा रहे हैं? आपका घर टूटा? आपके किसी रिश्तेदार का घर टूटा? आपका घर टूटा? हमारे घर पे गाड़ी मार गए। कौन? दीवार टूट गई। कौन? अरे तो ये मोदी जी मार गए? क्या लॉजिक बात, ये क्या बात कर रहे हैं? उस पर धनुष बन गया, हमें छपवाना नहीं पड़ा, उस पर धनुष बना अपने आप। ठीक है, एक बात बताइए साहब, इधर आइए। सबके मोबाइल क्या मतलब कोई इनके घर में गाड़ी से मार गया, इसमें गलती मोदी जी की है? भाजपा वाले घर तोड़वा रहे हैं। आप मीडिया दो। सोनिया गांधी भाई मोदी जी ने क्या क्या बढ़ गए, आप अपने मुंह से कहो।
एक रिक्शे वो आप बोल दीजिए। अरे ये शुरुआत 2007 से हो चुकी थी गुजरात चुनाव से, जब सोनिया गांधी जी ने उनका मौत का सौदागर बोला। लिस्ट लेकर आइए ना, जैसे हम लोग लेकर आते हैं, लिस्ट लेकर आइए ना। हर चीज में आप मोदी को जिम्मेदार ठहराओगे, हर चीज में मोदी को जिम्मेदार ठहराओगे। इनके घर में गाड़ी ठोक दी, मोदी जिम्मेदार। इनको नौकरी नहीं मिल रही, मोदी जिम्मेदार। इनके घर में खाना नहीं बनेगा, मोदी जिम्मेदार। ये कैसी मानसिकता है लोग? फिर ऐसे ही लोग बोलते हैं कि मीडिया सपोर्ट करती है। अबे क्यों ना सपोर्ट करे भैया, जो गाली खाकर भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, देश में ट्रैफिक की मार पड़ी हुई है, वो विदेश नीति में व्यस्त है और विपक्ष टांग खींच रहा है, विपक्ष टांग खींच रहा है। आप जनता से पूछ रहे हो, थोड़ा सा समझदार बन जाइए और आंखों पे पट्टी मत बांधिए भाई साहब कि कांग्रेस के मोह में इतना आप अंधे हो जाएं। क्यों ना तारीफ करें? आपको कोई गाली देगा आप बर्दाश्त करेंगे? मेरे सीधा सवाल आपसे है, बर्दाश्त क्या करेंगे आप? क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसको रिएक्ट करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, गाली देंगे। वो इंसान क्यों बर्दाश्त कर रहा है? वो इंसान क्यों बर्दाश्त कर रहा है? वो इंसान क्यों बर्दाश्त कर रहा है? इसके बाद का जवाब दे दीजिए। तो ये रिटर्न में जवाब नहीं देते क्या? रिटर्न में गाली नहीं देते क्या? मौत का सौदागर किसने बोला? मौत का सौदागर किसने बोला? मोदी सरकार को कैसे गाली दे सकते हैं? आंखों पे पट्टी बांध ली, फिर मीडिया को गाली देना शुरू कर दो कि मोदी भागते हैं। राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। देखिए राहुल गांधी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का समय बुरा आता है ना, तो उनका बोलता ही है। मोदी जी को गाली बोल के चोर है, राहुल गांधी चोर है। अपना ग्रेड खत्म कर दिया। हिंदुस्तान का पैसा, हमारी बात कर रहा है हिंदुस्तान का पैसा इटली में होटल बना के बैठे। राहुल गांधी जी ने मोदी जी को गाली देख के भविष्य में कभी जीवन में आने वाला नहीं है। अगर देश के बड़े सत्ता, ये डिफेंड करने वाले लोग कहाँ से आते हैं कि मोदी जी ने को गाली देने वाले लोग, मोदी जी खुद उनको गाली देते थे? ये समझ में नहीं आता, कहाँ से उठकर चले आते हैं। किसी भी सुनो, कोई भी व्यक्ति, आप साधारण व्यक्ति हो, अगर गाली मिलती है ना तो भी अपराध है, क्योंकि किसी का अधिकार नहीं है किसी के जीवन पर टिप्पणी उठावे, ठीक है ना। दूसरी बात है, यही बात मोदी जी पर भी लागू होनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर पर गो भक्तों को गुंडा बोला था इन्होंने, तो गुंडा जितना गाली, हाँ उतनी जितनी बड़ी गाली नहीं, मगर हमारे लिए तो जो गाय का जो प्रेम प्राण प्यारे लोग हैं ना, उसको गोरक्षक गुंडा बोला था, हमको खराब लगा है। क्या आपके क्या बात? मैं ये बोल रहा था सर कि राहुल गांधी हो गया, अखिलेश यादव, मतलब पूरे गठबंधन के सरकार है। ये जबरदस्ती में ये लोग फंसाना चाह रहे हैं मोदी को, क्योंकि बिहार का चुनाव एकदम नज़दीक है। इस मुद्दे में ये लोग पूरा बिहार को, मतलब पूरे शासन को कब्जा करना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस की सरकार को मैं चुनौती देता हूं अभी से कि कांग्रेस की सरकार हमेशा ज़िंदगी में कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आने वाली। तेजस्वी जी, लालू जी कभी नहीं आने वाले। इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, नीतीश की भी सरकार नहीं आने वाली। इस बार वहाँ का मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेगा। वे बिहारी लोग कहाँ चले गए भाई? इधर आओ, वहाँ पे चले गए बिहार। इकट्ठा करके लेके आए सबको? नहीं लाए, मैं खुद इकट्ठा हो गए? नहीं, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। ये मेरे भाई लोग हैं, देखो यहाँ दिल्ली में ऑटो चला, क्या करते भैया? ये मैनेजर उसमें होटल में बताया मुझे। होटल की क्या तरीका है बात करने का? क्या तरीका है बात करने का? आप कौन है? आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए ना। ये राहुल गांधी जी का परछाया पड़ गया है क्या? असर आ गया कांग्रेस वालों का कि अपने आप को नहीं दिखाना है, दूसरों को गाली देनी है, दूसरों को नीचे दिखा दो। मुझे एक बात बताइए, आप लोग को, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस वाले अपने काम को लेकर क्यों बात नहीं करते? ओ भाई साहब, सवाल सुनेंगे आप? सवाल सुनेंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, और ना इनको कोई प्रॉब्लम है, तो देख रहे हैं। प्रॉब्लम इस चीज से है कि कांग्रेस ने काम किया है उसको बताकर रैली करे। गाली देकर रैली करने का क्या औचित्य बनता है? किसे गाली दी? गाली देना नहीं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं वो। हाँ। अरे रिजवी साहब ने गाली दी है, फिक रिजवी। एक डिबेट में मोहम्मद नौशाद ने मंच सजा दिया, कांग्रेस के नेता रैली करने आ गए और कार्यकर्ता गाली देकर चले गए। कार्यकर्ता गाली चले गए, उसके कार्यकर्ता गाली दी ना, तो उठा के जेल में डाल दो। डाल दिया, गाली देने में जेल में डाल सकते तो डाल दिया, डाल दिया। भाई अभी कुछ कर नहीं रहे, तब तो बोल रहे कि हिटलर है। एक सेकंड, अभी तो मोदी जी कुछ कर नहीं रहे तो हिटलर का नाम दे चुके हो। जब कुछ करने लगेंगे तो तुम लोग क्या बोलोगे? क्या करने को भैया? क्या किए? गाली दे देते हो। अरे तुम गाली दे देते हो, सब कुछ बोल देते हो, फिर भी बोलते हो मोदी सरकार केजरीवाल ने क्या किया? मुख्यमंत्री से लेके किसी को कोई गाली देता है, सबसे बड़ा गैंगस्टर हो वाला बात है लोग का।
खाली दिमाग खराब वाला बात है। लोगों का खाली मानसिकता बन गया ना कि मोदी को बदनाम करना है, गाली देना है, जो करना है, और इन लोगों के पास कुछ है नहीं। लेकिन आएंगे तो मोदी जी रहेंगे, हकीकत वही है, अच्छा वही कर रहे हैं। 3 महीने से बैठे हैं, 6 महीना से उस पे बार हमला हो चुका है। रेखा गुप्ता 6 महीनों से बैठा है दिल्ली में, उस पे बार हमला हो चुका है। केजरीवाल 15 साल राज किया है दिल्ली में, उस पे कोई हमला नहीं हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने तो बोल दिया कि अरेस्ट करिए, वो करिए, कांग्रेस का कोई गलती नहीं मानेंगे इसमें कि कांग्रेस पार्टी क्यों किसी को बदनाम कर रही है अपनी रैलियों में, अपनी चुनावी यात्रा में? अरे अपना काम गिनवाने लोगों को, अपनी तारीफ करे लोगों को जो पसंद करें, दूसरे को गाली देकर क्या पसंद करवाना? गलत बात करना नहीं चाहिए। अगर ये काम अगर बीजेपी कर रही होती ना तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाता। इस दिल्ली के ही राजनीति के अंदर विधुड़ी जैसो ने क्या कहा था पता क्या हो कि मोदी क्या करे कि आप खुश रहो? क्या चाहिए आपको बताइए? गद्दी छोड़कर आराम करना, खुश रहेंगे। बैठा एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। आप चुन के मोदी जी को आप चुन के बैठाए हो। हमारे हिंदुस्तान इधर आइए। अरे भैया 140 करोड़ तुम्हारे बोलने तुम गलत बात कर रहे हो। तो 140 करोड़ का कौन सा वाला बंदा? 38 वोट है तेरी, 39 बता। मैं 40 बंदा मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ वो आराम कर लें। 40 वोट हम 140 करोड़ बंदे हैं। तो मैं भी तो उसी में ही शामिल हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ आराम कर लें भाई, 75 साल के हो गए। तुम्हारे बोलने से मोदी जी नहीं बैठ जाए यार, हम जनता ना है क्या? जनता तुम अलग का जनता हो। अब अलग से जनता हो, अलग से जनता हो। तुम्हारा दिमाग काम पसंद नहीं आ रहा इसलिए आराम करवाना चाहते हैं। हमें नहीं काम पता नहीं कौन सा आराम करना चाहिए मोदी को भी। आराम कैसे करना चाहिए? अगर आराम करना चाहिए तो इसके अलावा होए कौन? तो आराम दूसरे किसी को चाहिए यार। बीजेपी में कोई सक्षम नहीं बंदा, मानते हो? बीजेपी में मानते हो कोई सक्षम नहीं है? मोदी से सक्षम क्या योगी जी हैं? योगी जी ना, योगी जी भी है, आएगा ना, उनका टाइम आएगा ना। उनका भी टाइम है तो भी आएगा ना। अगले चुनाव में आएगा, अगले चुनाव में। इससे पहले आराम दे दो, बिठा दो। नहीं आएगा। अच्छा टॉपिक क्या? टॉपिक का बात करो। टॉपिक यही था कि गाली गलौच देना ये राजनीतिक। गाली गलौच या दिल्ली के चुनाव में करी थी रमेश विधुड़ी जैसो ने कि हम सड़क गाली जैसी बना देंगे सोनिया के। किस बीजेपी ने एक्शन लिया? कल की बात छोड़ो, कल क्या होना, आज है, आज बीजेपी है। आज क्या है? हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री अपना ना बचा पाए। किस स्टेट में है कौन? बीजेपी किस स्टेट में है? कहाँ का नहीं बचा पाए? कहाँ का सीएम की बात कर रहे हैं आप? कहाँ के सीएम की बात कर रहे हैं आप? कहाँ के सीएम की? ओ भाई साहब, अरे हमारी भी सुन लो। कौन से सीएम की बात कर रहे हो आपकी जब बचा नहीं पाए? कौन से सीएम की बात कर रहे हो कि बचा नहीं पाए? किसके? आपने बोला कि अपने मुख्यमंत्री जो सुरक्षा की बातें कर रहे थे, हमारे सीएम पे हमला हो गया। हुआ हमला नहीं, कैसे चूक होगी उनके उसमें? अरे इस देश में सब कुछ होता है, पत्रकारों पे भी हमला हो जाता है, मुख्यमंत्री पे भी हमला हो जाता है। तो हो जाता है, ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मुख्यमंत्री राजनीति का हिस्सा चाहिए ना। हमारे इसमें जिम्मेदार मोदी है। अमित शाह जी का बयान आपने सुना है? उन्होंने ये बयान दे रखे हैं कि ये प्रशासन इतना हमने मजबूत करा हुआ है कि रात के 12 बजे गहनों से लिपट के आप पूरी रात कहीं भी जा सकती हो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता तो उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी किसकी थी? अमित शाह जी की है ना? किसकी है? केंद्र भाई गृह मंत्री मोदी की शायद। किसकी है? मैं अरे भाई साहब, इतने मतलब इतने समझदार हैं आप, है ना? अभी नहीं, मेरी बात सुनिए। इस देश में हर चीज के सॉल्यूशन होता है, कानून है। अभी मान लीजिए एक ग्रुप है, इनमें से कोई इंसान मुझे चाटा मार दे या आपको थप्पड़ मार के चला जाए, मेरी बात मार सकता है ना? उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? बाद में होगी ना। लेकिन ऑन कैमरा तो थप्पड़ मार दिया ना, वही चीज वहाँ हुई है। ये पॉसिबल है या नहीं कि आपको थप्पड़ मार के चला जाए कोई? पॉसिबल है नहीं? हाँ है ना? हाँ है ना? अच्छा, यहाँ प्रशासन खड़ा होना चाहिए। मतलब इस देश में 140 करोड़ लोग हैं तो प्रशासन और पुलिस वाला हर बंदे के साथ खड़ा होना चाहिए, ये इनकी राय है। आपके साथ पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए फिर हर 24 घंटे, कि आपको कोई टच ना करे? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, थोड़े समझदारी दिखाएंगे आप? प्रशासन के 24 घंटे साथ रहेगा किसी के? आपके साथ रहेगा प्रशासन? आपको भी कोई मार के चला जाए, कौन है? आपको कोई मार के चला जाए कैसे होगा? आपको कोई मार के चला जाए कैसे होगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जब यहाँ पर रेप होते हैं ना, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको कोई मार के चला जाए कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस महकमा जिम्मेदार होगा। अरे जिम्मेदारी लेगा ना, वो काम करेगा ना वो। तो अब ये क्यों आरोप लगाते कि मारे? आज पिट रहे हैं लोग। अच्छा, पिट रहे हैं। समझ में ही नहीं आएगा आपको, समझ में ही नहीं आएगा। देश के बाद बताओ कितने रेप रुके हैं? आंकड़े बड़े हैं, घटे नहीं हैं।
किसकी कमी से बढ़े ये आंकड़े बताइए आप। भाई इन लोगों को समझाना और पत्थर पे माथा पटकना एक ही बात है। अरे इसके पहले भी तो होती थी ना, इसके पहले रुकी कांग्रेस के राज में नहीं कुछ कोई बात नहीं, मुद्दा अलग अलग ले जाना लोगों की फितरत होती है, और जब लोगों के बीच होते हैं तो मुद्दा भटकता भी है, क्योंकि सबके अपने मन में कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ टीस होती है जो निकल पड़ती है एकदम कैमरा पे। लेकिन बिहार में जो राजनीति जिस तरीके की चल रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद गलत है। गाली देकर किसी को नीचा दिखाकर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। ये हम बचपन से देखते आए हैं और सीखते आए हैं और पढ़ते आए हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।